हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 2 लगाते हैं और फटाफट 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नीचे जो है आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन कितना स्कोर किया। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं झारखंड जी के पेपर 2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट 100 MCQ को हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, नागवंशी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागवंशी शासन व्यवस्था के जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही आंसर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, नागवंशी प्रशासन की नींव पढ़ा पंचायत पर आधारित था। नागवंशी प्रशासन का जो नींव था वो पढ़ा पंचायत पर आधारित था। जी बिल्कुल, नागवंशी प्रशासन की जो नींव थी वो पढ़ा पंचायत पर ही आधारित थी। इस शासन व्यवस्था में राजा के खेती बाड़ी का कार्य एवं अन्न के भंडारण एवं पहरेदारी का कार्य भंडारी करता था। जी बिल्कुल, नागवंशी शासन व्यवस्था में भंडारी का एक पद होता है जिसका काम होता है खेती बाड़ी का काम देखना और अन्न का भंडार करना। जो अन्न होता है, जो खाद्य सामग्री होता है उसको जमा करना यानी भंडारण करने का काम होता है भंडारी का। और भंडारी जो होता है नागवंशी शासन व्यवस्था में एक पद होता है। ये भी क्या है? बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस शासन व्यवस्था का प्रमुख राजा या महाराजा होता था। जी बिल्कुल, नागवंशी शासन व्यवस्था का जो प्रमुख होता था वो राजा या महाराजा होता था। तो ऊपर के तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति की न्याय व्यवस्था के लिए क्या मान्यता है। जो उरांव जनजाति है उसकी न्याय व्यवस्था के लिए क्या मान्यता है। व्यक्ति पंचायत के समक्ष चावल के दाने को लेकर शपथ लेता है। व्यक्ति जो होता है पंचायत के शपथ चावल के दाने को लेकर शपथ लेता है। जी बिल्कुल, ये भी क्या है? राइट है। व्यक्ति गाय का गोबर लेकर शपथ लेता है। ये भी राइट है। व्यक्ति सही बोल रहा है तो उसे हानि नहीं होगी, अगर झूठ बोल रहा है तो धर्मेश उसको सजा देगा। जी ये भी क्या है? राइट है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उरांव जनजाति की जो न्याय व्यवस्था थी उसके लिए यह मान्यता था कि जो व्यक्ति पंचायत है व्यक्ति जो है पंचायत के समक्ष यानी पंचायत के सामने चावल के दाना को लेकर जाएगा और शपथ लेगा। व्यक्ति जो है गाय का गोबर लेकर शपथ लेता है। और नेक्स्ट था, व्यक्ति सही बोल रहा है तो उसे हानि नहीं होगी और अगर झूठ बोल रहा है तो धर्मेश उसको सजा देगा। जैसे अभी भी होता है ना, किसी को जब कसम खिलाया जाता है, नहीं बोला जाता है कसम खिलाया जाता है, तो अगर सही कसम होगा कोई खाएगा तो उसको कुछ हानि नहीं होगा और अगर जो झूठी कसम खाएगा तो उसको जो है हानि पहुंचेगा। तो ऐसा जो है मान्यता था उरांव जनजाति का न्याय व्यवस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मांझी परगना शासन व्यवस्था में नायके की मुख्य भूमिका क्या है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो नायके की जो है भूमिका क्या है? मुख्य भूमिका गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराता है, धार्मिक अपराधों के मामले पर अपना फैसला सुनाता है, ऑप्शन सी या गांव के अंदर जितने भी देवी देवता है उनका पूजा पाठ करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो है नायका का काम क्या है? नायके का जो मुख्य काम है, मुख्य भूमिका कि गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराना, गांव के जो धार्मिक पूजा पाठ वाला काम होता है उसको संपन्न कराना, धार्मिक अपराधों के मामले में अपना फैसला सुनाना, जो धार्मिक अपराध होते हैं उसके मामले में उससे संबंधित फैसला सुनाना, और यह गांव के अंदर जितने भी देवी देवता होते हैं उनका पूजा पाठ कराना। तो ऑप्शन तीनों क्या है? ए बी सी फाइनली राइट है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं को सूचना सोहर तक पहुंचाता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो कि झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था है। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न से कौन अपने गांव से संबंधित जो घटनाएं होती है समस्याएं होती है उसको सूचना सोहर तक पहुंचाता है। डिहुरी, महतो, करटाहा, ऑप्शन डी मांझी। तो इसका राइट आंसर होगा करटाहा। इसका सही आंसर होगा करटाहा। ठीक है, करटाहा जो होता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में इसी का काम है कि गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं को जो है सूचना सोहर तक पहुंचाता है।
ठीक है, फाइनली ऑप्शन सी करटाहा इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, महली जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर बताइए। यह झारखंड की शिल्पी जनजाति है। जी बिल्कुल, महली जनजाति जो है ये झारखंड की शिल्पी जनजाति है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट है। इस जनजाति के सर्वोच्च देवता सूरजी देवी है। महली जनजाति के जो सर्वोच्च देवता है, ठीक है, वो सूरजी देवी है, याद रखिएगा, है ना। ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, महली जनजाति के लोग पुरखों की पूजा गोड़म साकी के रूप में करते हैं। महली जनजाति के जो लोग होते हैं अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों की जो पूजा करते हैं वो गोड़म साकी के रूप में करते हैं। तो क्या तीनों जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। तो तीनों जो सही दिया गया है वही जो है इसका सही आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है, क्योंकि ऊपर का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों सही था, तो फाइनली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, एंशियंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड नामक पुस्तक में बाइट टालमो ने छोटा नागपुर के किस जाति को मुड़ाला और सुतराई नाम बताया है। एंशियंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड नामक पुस्तक में बाइट टालमो ने छोटा नागपुर के किस जाति को मुड़ाला और सुतराई नाम बताया है। आपके ऑप्शन है महली एवं मसूर, मुंडा एवं मसूर, ऑप्शन सी भूमिज एवं बिरहोर, ऑप्शन डी मुंडा एवं सबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंडा एवं सबर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा मुंडा एवं सबर, इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजाति का मूल स्थान ईटी डाल्टन ने कोकण क्षेत्र माना है। कुर्मी, उरांव, संताल, मुंडा। झारखंड के किस जनजाति का मूल स्थान जो है ईटी डाल्टन ने कोकण क्षेत्र माना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उरांव। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा उरांव। ठीक है, उरांव जो है झारखंड की एक महत्वपूर्ण एवं जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव जनजाति जो है ये झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है और ये जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। और ये जो है मुख्य रूप से रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम और संथाल परगना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उरांव जनजाति जो होता है पॉपुलेशन के आधार पर सेकेंडवा स्थान है, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जो है ये जनजाति है और ये जो है मुख्य रूप से रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम और संथाल परगना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजाति को कृषि कार्य में सर्वाधिक निपुण माना जाता है। कुर्मी को, उरांव को, संथाल को, ऑप्शन डी मुंडा जनजाति को किसे जो है कृषि काम में निपुण माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा मुंडा जनजाति को। मुंडा जनजाति को जो है कृषि कार्य में सर्वाधिक निपुण माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पुरातत्व विभाग ने खूंटी स्थित बेलवादागा गांव में किस संप्रदाय के अवशेष पाए हैं। मुंडा संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, ऑप्शन डी हिंदू संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध संप्रदाय। पुरातत्व विभाग ने जो है खूंटी स्थित बेलवादाग गांव में बौद्ध संप्रदाय के अवशेष पाए गए हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका बौद्ध संप्रदाय बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पालमा, बोड़ाम, करा तथा पकबीरा नामक स्थान में जैन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। यह किस नदी तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है पालमा, बोड़ाम, कर्रा तथा पकबीरा नामक स्थान में जैन मंदिरों के जो है अवशेष मिले हैं, तो यह किस नदी तट पर है। अजय, म्यूराची, कसाई, ऑप्शन डी बराकर। तो इसका राइट आंसर होगा कसाई नदी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा कसाई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस जिले में इंडोनेशियन काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पलामू, रांची, खूंटी, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। तो ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम जो होगा इसका राइट आंसर होगा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में इंडोनेशियन काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा से छठा शताब्दी के प्राप्त कुषाण सिक्के में किस राजा का नाम अंकित है। नागवंश, पालवंश, मुंडावंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तीसरी से छठी शताब्दी के प्राप्त कुषाण सिक्के में किस राजा का नाम जो है अंकित है।
नागवंश का भी नहीं है, पालवंश के राजा का भी नहीं है और मुंडा वंश के राजा का भी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुतिया नाग का भौगोलिक राज्य क्षेत्र कितने परगना में विभाजित था? सुतिया नाग, ठीक है, उसका भौगोलिक राज्य क्षेत्र कितने परगना में विभाजित था? 21, 22, 12, ऑप्शन डी 15। तो इसका राइट आंसर होगा 21, ठीक है, 21 परगना में जो है विभाजित था। सुतिया नाग का जो भौगोलिक राज्य क्षेत्र था वो 21 परगना में जो है बटा हुआ था, विभाजित था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? झारखंड की सामाजिक स्थिति के संबंध में जो है कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताना है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश मिश्रित संस्कृति वाला है, ठीक है, कौन सा गलत है याद रखिए, गलत हमको बताना है ना। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश मिश्रित संस्कृति वाला, जी बिल्कुल, झारखंड की जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश है वो मिश्रित संस्कृति वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि झारखंड की जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश है वो मिश्रित संस्कृति वाला है। हिंदू मुसलमानों का प्रभावित नहीं है, हिंदू मुसलमानों का प्रभावित नहीं है, ये ऑप्शन जो है गलत होगा। हिंदू मुसलमानों का प्रभावित नहीं है, ये जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। बाकी सामाजिक परिवेश का गठन आदिवासियों से है, जी। प्राचीन जनजातियों का जीवन अत्यंत सरल है, जी बिल्कुल। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है गलत स्टेटमेंट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। नागवंशी मिथक कथा के आधार पर फनी मुकुट राय का जन्म कहाँ हुआ है? फनी मुकुट राय का जन्म जो है कहाँ पे हुआ है? वाराणसी, सुतियाम्बे, रांची, ऑप्शन डी पुरी। तो इसका राइट आंसर होगा सुतियाम्बे। कहाँ पे होगा? सुतियाम्बे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो फनी मुकुट राय का जन्म 64 ईस्वी में सुतियाम्बे में हुआ था। फनी मुकुट राय का जो जन्म है वो 64 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? सुतियाम्बे में हुआ था, याद रखिएगा। तो नागवंश राजा की स्थापना फनी मुकुट राय ने ही की थी, तो याद रखिएगा फनी मुकुट राय जो है इसका जन्म 64 ईस्वी में सुतियाम्बे में हुआ था, और यही जो है नागवंश राजा की स्थापना किया था। तो ये भी याद रखिएगा, नागवंश जो राज्य था, नागवंश राज्य की जो स्थापना थी वो फनी मुकुट राय के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह ने चेरो राजा प्रताप राय को कितनी राशि सलाह देने के लिए तय किया था? मुगल बादशाह ने चेरो राजा प्रताप राय को कितनी राशि सालाना देने के लिए तय किया था? ठीक है, कितना जो है मुगल बादशाह जो है चेरो राजा प्रताप राय को सालाना कितना देने के लिए तय किया था, कितना राशि देना था? 1,36,000, 1,54,000, 1,31,000, 1,41,000। तो इसका राइट आंसर होगा 1,36,000। 1,36,000 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 2015 में कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ बकोरिया में हुआ था, जिसमें एक नाबालिग सहित 12 लोगों की मौत हुई थी। 12 लोग जो है मारे गए थे। यह किस जिले में है? लातेहार, पलामू, गढ़वा, ऑप्शन डी चतरा। इसका राइट आंसर होगा पलामू। ठीक है, 2015 में जो है पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ था बकोरिया में, जिसमें जो है एक नाबालिग के साथ साथ 12 लोग जो है मारे गए थे। और ये किस ज़िले में हुआ था? तो पलामू के बकोरिया में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा पलामू ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। किस मुगल बादशाह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ बनाई गई थी? कौन से मुगल बादशाह के समय में जो है रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ बनाई गई थी? औरंगजेब, बहादुर जफर, शाहजहाँ, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा औरंगजेब जो है, जो कि मुगल बादशाह थे, इसी के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी जो है रामगढ़ बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। किस आदिवासी क्रांतिकारी की युद्ध कला से भयभीत होकर अंग्रेज अधिकारी को भागकर रामगढ़ जाना पड़ा? कौन से आदिवासी क्रांतिकारी की जो है युद्ध कला
से भयभीत होकर अंग्रेज अधिकारी को जो है भागकर रामगढ़ जाना पड़ा था। कौमे कैप्टन इम्पे, विलिंगसन, मेजर नेसन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विलिंगसन। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा विलिंगसन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विलिंगसन जो थे क्रांतिकारी थे और इसके युद्ध कला इतना बेहतरीन था कि यही युद्ध कला को देख करके अंग्रेज ऑफिसर भयभीत हो गए और भागकर रामगढ़ चले गए थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, दीवा किशुन सोरेन का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह राज्य के किस जिले में हुआ था? दीवा किशुन सोरेन का जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, तो राज्य के किस जिले में हुआ था? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले में, दुमका, ऑप्शन डी पाकुड़ जिला में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम जिला में। दीवा किशुन सोरेन का जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था और ये जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 30 जून 1855 को भागनाडीह में अबुआ राज का नारा लगा था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, कर्नल वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डलहौजी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा डलहौजी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 जून 1855 को जो है भागनाडीह में अबुआ राज का नारा लगा था और उस समय जो है भारत के जो जनरल गवर्नर थे वो डलहौजी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव एवं गणपत राय की गिरफ्तारी अंग्रेज सैन्य अधिकारी द्वारा कब हुई थी? 21 अप्रैल 1858, 16 अप्रैल 1858, 1 अप्रैल 1858, ऑप्शन डी 30 मार्च 1858। तो इसका राइट आंसर होगा 30 मार्च 1858। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1858, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची जिले का सिल्ली, अनगड्डा, बुंडू तमाड़ का चौड़ा और धीमी ढाल वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? रांची जिले का जो सिल्ली, अनगड्डा, बुंडू तमाड़ का जो चौड़ा और धीमी ढाल वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मोरवान क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, टोंगरी क्षेत्र, ऑप्शन डी मध्यवर्तीय पठार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोरवान क्षेत्र। क्या कहलाता है? मोरवान क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, राज्य में 300 से 600 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ी को किस नाम से पुकारा जाता है? उच्च पठार, निम्न पठार, मध्य पठार, ऑप्शन डी टोंगरी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा निम्न पठार। 300 से 600 मीटर ऊंचाई वाली जो पहाड़ी होती है, ठीक है, 300 से 600 मीटर हाइट वाली जो पहाड़ी होती है उसे निम्न पठार के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि किसकी सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? बराकर की, अजय की, दामोदर की, म्यू, रांची की। तो ऑप्शन सी जो होगा दामोदर नदी की। ठीक है, इसका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो पलामू जिला है, याद रखिएगा। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो पलामू जिला में है और इसकी सहायक नदियों में जो है कोनार, बोकारो, बराकर नदी, जमुनिया एवं कतरी आदि सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, प्रसिद्ध मेथन डैम का निर्माण राज्य की किस नदी पर की गई है? प्रसिद्ध जो मेथम डैम है उसका निर्माण किस नदी पर की गई है? अजय नदी, बराकर, दामोदर, ऑप्शन डी बोकारो नदी। तो इसका राइट आंसर होगा बी बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी पर जो है प्रसिद्ध मेथम डैम का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। और मेथम डैम का जो निर्माण है 1958 ईस्वी में किया गया। मेथम डैम का जो निर्माण है 1958 में किया गया है और ये बराकर नदी पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, तपात पानी, सुसुम पानी और भूमका नामक गर्म जल स्रोत किस नदी तट पर स्थित है? तपात पानी, सुसुम पानी और भूमका नामक जो गर्म जल स्रोत है किस नदी तट पर स्थित है? मोर नदी, दामोदर, बराकर, ऑप्शन डी बोरू नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोर नदी। ऑप्शन ए जो है मोर नदी इसका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। तो ताप्त पानी, सुषुम पानी और भूमिका नामक गर्भ जल जो है ये स्रोत मोर नदी के तट पर स्थित है। यह राज्य के दुमका जिले में अवस्थित है। याद रखिएगा, ये जो है राज्य के दुमका जिले में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर सुगा काटा घाघ है जो सिमडेगा जिले में स्थित है? किस नदी पर जो है सुगा काटा घाघ है जो सिमडेगा जिले में स्थित है? कारो, दक्षिणी कोयल, शंख, ऑप्शन डी ब्यास नदी। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी पर जो है सुगा काटा घाघ है जो सिमडेगा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है दक्षिण कोयल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, झारखंड में सर्वाधिक ठंड जाड़ा किस स्थान पर होता है? कांके, मैक्सलुस्कीगंज, नेतरहाट, हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेतरहाट में। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो है नेतरहाट में जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जाड़ा पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, राज्य में मानसूनी बादल कहाँ से आती है? अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी, हिमालय की तराई, ऑप्शन डी दक्षिण भारत से। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, राज्य में मानसूनी बादल जो है बंगाल की खाड़ी से आती है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी में पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है? जब मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें जो है हर टाइप की जो मिट्टी होती है, सारी टाइप की जो मिट्टी को डिटेल डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राज्य में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी में जो है पोटास, फास्फेट और नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है अधिक होती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुआही मिट्टी और ऑप्शन डी लाल मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में जो होती है पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, राज्य में किस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत 90% से अधिक मानी जाती है? काली मिट्टी, बलुआही मिट्टी, लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है राज्य में इसकी प्रतिशत जो है 90% से अधिक मानी जाती है। तो ऑप्शन सी जो होगा लाल मिट्टी। ठीक है, और इसका जो परसेंटेज है कितना है, 90% से अधिक इसकी जो है मानी जाती है उपलब्धता झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, राज्य के किस जिले में जल द्वारा मृदा क्षरण यानी सॉइल इरोजन सर्वाधिक है? राज्य के कौन से जिले में जो है पानी के द्वारा यानी जल के द्वारा जो है सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है? गुमला जिले में, लोहरदगा, दुमका, ऑप्शन डी पलामू जिले में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका गुमला जिले में। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा गुमला जिले में जो है सर्वाधिक जो है सॉइल इरोजन होता है वाटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, झारखंड क्षेत्र के जंगलों का नाश इनमें से किसने सर्वाधिक किया है? भारत सरकार, राज्य सरकार, अंग्रेज सरकार, मुगल बादशाह। तो कौन जो है झारखंड क्षेत्र के जंगलों को जो है नाश सबसे अधिक किया है? तो भारत सरकार, राज्य सरकार, अंग्रेज सरकार, ऑप्शन डी मुगल बादशाह। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अंग्रेज सरकार। अंग्रेज सरकार जो है डेवलपमेंट के नाम से अपने जो है डेवलपमेंट, अपना जो है छावनी परिषद बनाने के लिए, अब अपना जो है अलग अलग ऑफिसेस बनाने के लिए जो है झारखंड के क्षेत्र में जो जंगले होते थे उसको काफ़ी विनाश किया गया, नुकसान पहुंचाया गया है अपने डेवलपमेंट के नाम पे। तो अंग्रेज सरकार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न से कौन सी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से पुकारी जाती है? बराकर, म्यूराछी, सुवन, ऑप्शन डी अजय नदी। तो इसका राइट आंसर होगा म्यूराछी नदी। म्यूराछी नदी जो होती है अपनी आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से पुकारी जाती है। तो म्यूराछी नदी का जो है दूसरा नाम मोर नदी भी है। ठीक है, म्यूराछी नदी को मोर नदी भी कहा जाता है, मोतिहारी नदी भी कहा जाता है और मोरांकी नदी भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, मोरांकी नदी भी कहा जाता है। इसका अगर उद्गम की बात करें हम, ठीक है, म्यूराछी नदी का उद्गम की अगर हम बात करें तो देवघर के तिरकुट पहाड़ी से है। ठीक है, देवघर के तिरकुट पहाड़ी से जो है इसका उद्गम है और ये जो है
देवघर और दुमका के दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है। म्यूराची नदी जो होती है ये जो है देवघर और दुमका के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में जो है दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है। और अजमोरा के पास जो बंगाल है, ठीक है, बंगाल के पास जो एक क्षेत्र है, जगह है अजमोरा, वहीं पे जाकर के ये प्रवेश कर जाती है ये नदी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा म्यूराची नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों की पंचायतों के लिए बने अधिनियम को क्या कहा जाता है? पांचवी अनुसूची यानी 5th शेड्यूल के क्षेत्रों की जो पंचायतों के लिए बने अधिनियम है उसको क्या कहा जाता है? पंचायती कानून, ग्राम सभा कानून, पेशा कानून, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून। तो इसका राइट आंसर होगा पेशा कानून। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा पेशा कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत समिति के प्रमुख एवं उप प्रमुख के पद एसटी के लिए आरक्षित होंगे। यह झारखंड पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में उल्लेख किया गया है? किस धारा में? 40B में, 41B में, 42B, ऑप्शन डी 43B। तो इसका राइट आंसर होगा 40B में। किस में उल्लेख किया गया है? 40B में जो है पंचायत राज अधिनियम की धारा 40B में जो है अनुसूचित क्षेत्रों में जो है पंचायत समिति के प्रमुख एवं उप प्रमुख के जो पद होंगे एसटी के लिए जो है आरक्षित होंगे, एसटी जनजाति के लिए जो है आरक्षित होंगे। और इसके जो उल्लेख किया गया है झारखंड पंचायत राज के अधिनियम की धारा जो है 40B उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की अभिलेख एवं निर्णय कार्यवाही की पंजे में लिखने के लिए कौन सी लिपि में लिखना निर्देशित है? रोमन में, देवनागरी, स्थानीय लिपि, ऑप्शन डी का और खा। इसका राइट आंसर होगा देवनागरी में। इसका जो सही आंसर होगा देवनागरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा की जो बैठक होती है तो उसमें जो कार्रवाई होती है उसका अभिलेख एवं जो निर्णय होते हैं तो कार्यवाही की जो पंजी होती है उसमें लिखने के लिए देवनागरी लिपि का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के प्रत्येक सदस्य लोक सेवक समझे जाते हैं। पंचायत के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं उसे लोक सेवक समझे जाते हैं तो किस धारा में? 1860 धारा 21, 1860 धारा 22, 1860 धारा 23, ऑप्शन डी 1860 धारा 24। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा धारा 21। 1816 धारा 21 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। वन संवर्धन एवं संरक्षण प्रयासों के कारण का झारखंड का वृक्षावरण क्षेत्र बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो गया है? वन संवर्धन एवं संरक्षण प्रयासों के कारण जो है झारखंड का जो वृक्षावरण क्षेत्र है वो बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो गया है? 24.41%, 25.25%, 31.25%, ऑप्शन डी 33.21%। तो इसका राइट आंसर होगा 33.21%। ठीक है, 33.21% जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। किस जनजाति समाज में लोग दोषी व्यक्ति के घर जुलूस में जाकर चूल्हा तोड़ने का परंपरा का पालन करते हैं? होश समाज, असुर जनजाति, संथाल जनजाति, दिए गए किसी में नहीं, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। संथाल जनजाति में जो होती है एक सजा होता है बिटलाहा। ठीक है, बिटलाहा। और बिटलाहा सजा जो है यौन संबंधी जो अपराध होते हैं उसके लिए दिया जाता है संथाल जनजाति में। तो बिटलाहा जो सजा होता है संथाल जनजाति में दिया जाता है जो यौन संबंधी अपराधी होते हैं। इसमें होता क्या है कि जुलूस बनाकर जो होते हैं संथाल जनजाति के लोग जो है जुलूस के शक्ल में जो दोषी व्यक्ति होता है उसके घर में जाते हैं और जाकर के जो है चूल्हा तोड़ने का काम करते हैं। ये जो है परंपरा का पालन करते हैं और इसे जो है समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। और इसका जो है ये इसमें प्रावधान है कि अगर पूरे गांव को जो है भोज खिलाएगा, ठीक है, जो अपराधी होगा यौन संबंधी अपराधी अगर पूरे गांव को जो है भोज खिलाएगा तो इसकी जो सज़ा है बिटलाहा सज़ा उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा बिटलाहा सज़ा जो होता है संथाल जनजाति में दिया जाता है और ये जो है यौन संबंधी जो अपराधी होते हैं जो अपराध करता है उसको बिटला सज़ा दिया जाता है और उसे समाज से जो है बहिष्कार कर दिया जाता है, बाइकआउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42।
किसी सामाजिक पारिवारिक विवाद का निपटारा करने के पहले शिकायतकर्ता से मांझी मजन दाखा के रूप में कुछ रुपए लेता है। किस जनजाति में लेता है? संथाल, पहाड़िया, खड़िया। ऑप्शन डी दिए गए में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पहाड़िया जनजाति में। ठीक है, पहाड़िया जनजाति में जो होता है सामाजिक पारिवारिक विवाद का जो निपटारा करने के लिए निपटारा करने के पहले ही जो है शिकायतकर्ता से जो है मांझी मजन दाखा के रूप में कुछ रुपये लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा पहाड़िया। मजन दाखा के रूप में जो है शिकायतकर्ता से पहले ही कुछ पैसे ले लिए जाते हैं। पहाड़िया जनजाति में ये प्रचलन पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। किस जनजातीय समाज में दिवरी धार्मिक अपराध के लिए दंड देता है? मुंडा, हो समाज, संथाल। ऑप्शन डी सबर। इसका राइट आंसर होगा हो समाज। हो समाज में जो है दिवरी धार्मिक अपराध के लिए दंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 3 मानकी संबंधी स्वशासन व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? पहाड़िया, असुर, बिरहोर, हो जनजाति। इसका राइट आंसर होगा हो जनजाति। 3 मानकी संबंधी स्वशासन व्यवस्था जो है हो जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित जो है नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसको में विचार करना है और आपको सही ऑप्शन बताना है ना। झारखंड की स्थापना के पश्चात राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में लाई गई थी। जी बिल्कुल। झारखंड की जब स्थापना हुई थी, झारखंड की स्थापना के बाद राज्य का जो प्रथम औद्योगिक नीति था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था वो 2001 में लाई गई थी। ये जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के लागू होने के पश्चात राज्य के औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई। जी नहीं, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। झारखंड में औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। कोडरमा पलामू, रामगढ़ लातेहार, कोडरमा बरगोड़ा, इनमें से कोई नहीं। झारखंड में जो औद्योगिक गलियारा का निर्माण जो है किस जिले में किया जा रहा है? कोडरमा पलामू, रामगढ़ लातेहार, कोडरमा बहरागोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कोडरमा बहरागोड़ा। ऑप्शन सी कोडरमा बहरागोड़ा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा जो कथन है गलत है आपको बताना है। ठीक है, टाटा मोटर जमशेदपुर में स्थित है। जी बिल्कुल, टाटा मोटर जो है जमशेदपुर में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए ऑनलाइन भूमि बैंक बनाया गया। जी, सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए जो है ऑनलाइन भूमि बैंक बनाया गया है। ये भी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। फूड पार्क के लिए बिजली की दर कृषि की दर के समान होगी। फूड पार्क के लिए जो है बिजली का जो रेट होगा, बिजली की दर जो है कृषि की दर के बराबर होगी। ये भी क्या है राइट है। ऑप्शन डी झारखंड सरकार ने 2013 में स्थानीयता नीति की घोषणा की। नहीं, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो है ऑप्शन हमें पूछा है असत पूछा है, गलत पूछा है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत है। झारखंड सरकार जो है 2013 में स्थानीय नीति की घोषणा नहीं की है। इसका जो सही आंसर होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखंड के किन जिलों में शीत गृह का निर्माण कराया जाएगा? देखिए ये पुराना डाटा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखंड में किन जिलों में जो है शीत गृह का निर्माण कराया जाएगा? खूंटी, लातेहार, कोडरमा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा खूंटी, लातेहार और कोडरमा। इन तीनों जिलों में जो है वित्तीय वर्ष 2019-20 में 20 के तहत जो है शीत गृह का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि ये जो है 19-20 के वित्तीय वर्ष के संदर्भ में पूछा था। तो ये जो है पुराना डाटा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया है?
25 दिसंबर 2005, 2 अक्टूबर 2005, 1 अप्रैल 2006, 26 जुलाई 2005। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है 25 दिसंबर 2005 को जो है भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को जो है लागू किया है। आपदा प्रबंधन जो है बहुत डिटेल्स में करा दिया गया है। तो अगर आप आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जो है मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण। इसका राइट आंसर होगा आपदा प्रबंधन। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। झारखंड में आपदा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई है? झारखंड में जो है आपदा विभाग की स्थापना कौन सा साल में किया गया? 2004, 6, 8, ऑप्शन डी 2010। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2004। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2004। 2004 में ही जो है झारखंड में आपदा विभाग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। झारखंड भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से किस जोन में आता है? झारखंड जो है भूकंप की सेंसिटिविटी की दृष्टि से किस जोन में आता है ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड में, सेकंड थर्ड और सिक्स में, सेकंड थर्ड और फोर्थ में। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सेकंड थर्ड और सिक्स में। ठीक है, सेकंड थर्ड और सिक्स में जो है आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही स्टेटमेंट को बताइए। गोड्डा और साहिबगंज की उत्तरी भाग जोन सेकेंड में स्थित है। जी बिल्कुल, गोड्डा और साहिबगंज का जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी भाग जोन जो है सेकेंड में स्थित है। सेकेंड जोन में आता है। सेकेंड जोन में गोड्डा और साहिबगंज के जो उत्तरी भाग है वो भूकंप के दूसरे जोन में आता है। ये क्या है? बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है झारखंड में जोन थर्ड के अंतर्गत 15 जिले आते हैं। जी, झारखंड राज्य में जो है झारखंड में जो है भूकंप के जोन थर्ड के अंतर्गत 15 जिले आते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल राइट है। जोन 4 के अंतर्गत 7 जिले आते हैं? नहीं, जोन 4 के जो है अंतर्गत 7 जिले नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकेंड। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा 1 और 2। 1 और 2 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। जय झारखंड पत्रिका का प्रकाशन नागपुरी में होता था, इसके संपादक कौन थे? प्रफुल्ल कुमार राय, योगेंद्र नाथ तिवारी, विशेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर गिरिराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक है, जय झारखंड पत्रिका का प्रकाशन जो है नागपुरी भाषा में होती थी और इसके जो संपादक थे विशेश्वर प्रसाद केसरी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित में से तेतर की छां किसकी रचना है? तेतर की छां जो है किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का जो है तेतर की छां तेतर की छां की जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। झारखंड भाषा साहित्य के विकास में हितैषी कार्यालय चाईबासा का बहुत बड़ा योगदान है, इसके संचालक कौन थे? नौरंगी, धनीराम बख्शी, रामप्रसाद कुमारी वासवान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, धनीराम बख्शी। झारखंडी भाषा साहित्य के विकास में जो है हितैषी कार्यालय चाईबासा का बहुत बड़ा योगदान है और उसके जो संचालक थे वो धनीराम बख्शी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए में से कौन सा राज्य का इंडोर स्टेडियम है? जयपाल सिंह किन्नर स्टेडियम, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन डी बिरसा स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ऑप्शन डी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विरुद्ध किस देश ने ए स्टेडियम में रांची पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला? भारत के विरुद्ध जो है किस देश ने ए स्टेडियम में यानी रांची
में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला? श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में जो है 2013 में JSA कॉम्प्लेक्स जो है कि इंटरनेशनल स्टेडियम है झारखंड का दूसरा, उसमें जो है भारत बनाम इंग्लैंड फर्स्ट ODI खेला गया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित लीग मैच किस शहर में होते रहे हैं? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, ऑप्शन डी खूंटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रांची में। रांची में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हॉकी लीग मैच जो है होते रहा है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। झारखंड के 2022 तक गेहूं की पैदावार कितने टन प्रति हेक्टेयर पहुंचाने का लक्ष्य है? 2 टन, 5 टन, 10 टन, ऑप्शन डी 20 टन। तो इसका राइट आंसर होगा 2 टन। झारखंड के 2022 तक जो था वो गेहूं का पैदावार कितने टन प्राप्ति के लिए लक्ष्य था? तो 2 टन। ठीक है, ये भी क्या पुराना डाटा है, 2 टन जो था लक्ष्य था कि इतना जो है इतना लक्ष्य है कि गेहूं की पैदावार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। राज्य का पहला समावेशी न्याय सदन कहाँ खोला गया है? बारी, हजारीबाग, बंशीधर नगर, गढ़वा, चास बोकारो, बड़ाम, जराटोली, नामकुम, रांची। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बड़ाम, जराटोली, नामकुम, रांची। ठीक है, बड़ाम, जराटोली जो कि नामकुम, रांची में है, और जो है यहीं पे पहला समावेशी न्याय सदन खोला गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST बिल को झारखंड विधानसभा से पारित कर राज्य भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा स्थान। इसका जो सही आंसर होगा तीसरा स्थान बिल्कुल राइट आंसर होगा। GST बिल को जो है झारखंड विधानसभा में पारित कर राज्य जो है भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। कुछ महीनों पूर्व बलमदीना एक्का सुर्खियों में रही, काहे रही? जनजातीय महिला थी इसीलिए, क्रांतिकारी के रूप में, पवित्र मिट्टी विवाद में, और सैनिक विधवा के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा पवित्र मिट्टी विवाद में। पवित्र मिट्टी विवाद में जो है बलमदीना एक्का जो है सुर्खियों में रही, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। नक्सली गतिविधियों में शामिल आशीष यादव पालकोट नामक स्थान पर मारा गया, वह किससे संबंधित था? PLFI, PTC, MCC, JJMP। तो इसका राइट आंसर होगा MCC। ठीक है, इसका सही आंसर होगा MCC, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। खेल महाकुंभ का प्रारंभ झारखंड में कब से किया गया था? खेल महाकुंभ का प्रारंभ जो है झारखंड में कब से किया गया था? 2015, 16, 19, ऑप्शन डी 2020। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2016 में। ऑप्शन बी 2016 में जो है महाकुंभ का प्रारंभ किया गया था झारखंड में। ठीक है, 2016 में जो है खेल महाकुंभ का प्रारंभ झारखंड राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। स्त्री पुरुष संबंधों के साथ साथ प्राकृतिक उपादानों का चित्रण किस झारखंडी लोक कला में होता है? जादू पटिया, सोहराय, कोहबर, ऑप्शन डी करिया गोरिया। तो इसका राइट आंसर है सोहराय। सोहराय में जो है स्त्री पुरुष संबंधों के साथ साथ प्राकृतिक उपादानों का भी चित्रण किया जाता है सोहराय चित्रकला में। तो फाइनली बी जो होगा सोहराय चित्रकला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोहराय त्यौहार से जो है इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। दीपक प्रकाश किस पार्टी के राज्य अध्यक्ष बनाए गए हैं? दीपक प्रकाश जो है किस पार्टी के राज्य अध्यक्ष बनाए गए हैं? कांग्रेस, BJP, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा। तो इसका राइट आंसर है आपका BJP से। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा BJP। दीपक मिश्रा को जो है BJP पार्टी के राज्य अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है कपल युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं है ये बताना। वरुण एरोन क्रिकेटर है, जी बिल्कुल। दीपिका कुमारी तीरंदाजी है, जी बिल्कुल। ऑप्शन बी अनुष्का कर्माकर मुक्केबाज है, नहीं, अनुष्का कर्माकर जो है मुक्केबाज नहीं है, अनुष्का कर्माकर जो है मुक्केबाज नहीं है। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें जो है गलत सुमेलित पूछा था। अनुष्का कर्माकर जो है इसका संबंध मुक्केबाज खेल से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। पिछले जनगणना अनुसार राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। 385, 414, 485, ऑप्शन डी 512। तो इसका जो सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी 414, ठीक है, 414 इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। जत्रा भगत का जन्म किस जिले में हुआ था। रांची, हजारीबाग, पलामू, गुमला। इसका राइट आंसर होगा गुमला जिले में। जत्रा भगत का जो जन्म हुआ था वो गुमले जिले में हुआ था, याद रखिएगा। तो जत्रा भगत का जन्म जो है गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में जो है एक गांव पड़ता है चिंगारी नवाटोली, उसी में हुआ था। कब हुआ था, 1888 में हुआ था। तो याद रखिएगा जत्रा भगत का जन्म जो है 1888 ईस्वी में गुमला में हुआ था। और गुमला में कौन सी जगह पे हुआ था, तो याद रखिएगा गुमला जिले के एक बिशुनपुर प्रखंड है, उसमें एक चिंगरी नावाटोली गांव पड़ता है, उसी में जो है 1888 को इसका जन्म हुआ था। और ये उरांव परिवार में हुआ था, ठीक है। इनका जो संबंध है उरांव जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। राज्य में कानाड़ा डैम किस नदी पर बनी है जो एक समय चर्चित थी। राज्य में जो कानाड़ा डैम बना वो कौन सी नदी पर बनी है जो एक समय में काफ़ी फेमस थी। दामोदर, स्वर्णरेखा, म्यूराक्षी, दिए गए कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मोर नदी। मोरांकी नदी इसे कहा जाता है, म्यूराक्षी कहा जाता है, मोतिहारी कहा जाता है, मोर नदी कहा जाता है। तो मोर नदी जो है म्यूराक्षी नदी में ही कानाड़ा डैम का निर्माण किया गया था, जो कि एक समय में काफ़ी चर्चित, काफ़ी फेमस थी। खेती करने के लिए जोतकार एवं रैयत के बीच तयशुदा रकम निर्धारित की जाती है, यह क्या कहलाती है। साइका, साझा, अधबटा, ऑप्शन डी मसबर। तो इसका राइट आंसर होगा साइका। खेती करने के लिए जो है जोतकर और रैयत के बीच एक तयशुदा रकम निर्धारित की जाती है, और तो वो जो तयशुदा रकम निर्धारित की जाती है वो क्या कहलाती है, तो साइका कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। किसान अपनी ज़मीन को कितने समय तक के लिए भुक्त बंधा में दे सकता है। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 7 वर्ष। 7 वर्ष तक जो है कोई भी किसान अपनी ज़मीन को जो है भुक्त बंधा दे सकता है। ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन बी 7 ईयर्स है ना, ऑप्शन बी जो है 7 ईयर्स इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। आदिवासी विरासत में ज़मीन को अपने बेटों के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है, परंतु बड़े बेटे को थोड़ी अधिक ज़मीन दी जाती है, तो यह क्या कहलाती है। पुंगरी, मंझिहस, बेटखेता, ऑप्शन डी जेठांस। इसका राइट आंसर होगा जेठांस। जो बड़े होते हैं, ठीक है, जो मान के चलिए 2 भाई है, ठीक है, आदिवासी में जो है 2 भाई है, एक भाई क्या है बड़ा है और बी छोटा है, तो ए को जो है थोड़ा सा अधिक दिया जाएगा बी के कंपेयर में, उसी को क्या कहा जाता है, जो अधिक दी जाने वाली जो ज़मीन होती है उसी को जेठांस कहा जाता है। और ये जो है आदिवासी विरासत में जो है आदिवासी जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 208 के अंतर्गत काश्तकार के लगान बकाये की स्थिति में अगर किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत के विक्रय किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में अंतरित होंगे एसटी, एससी, थाना परिक्षेत्र का कोई भी निवासी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजाति के सदस्य एसटी होंगे, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। धारा 107 के अधीन राजस्व अधिकारी अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही करेगा जिसमें अंत्येष्टि होगा, ठीक है।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धारा 107 के अधीन राजस्व अधिकारी अभिलेख तैयार करने की कार्रवाई करेगा जिसमें अंतर्विष्ट होगा। अभिलेख तैयार किए जाने के समय प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि के लिए देय लगान होगा। जी बिल्कुल, ये क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है वे भूमि संबंधी शर्त जिसके अध्याधीन ऐसी सभी अथवा कोई भूमि है, ये भी क्या, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है वह राशि जो राजस्व अधिकारी अपनी विवेक बुद्धि में ऐसी शर्तों के रूपांतरण मुद्दे उचित रूप में दे समझे, तो ये भी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बातें अंतर्विष्ट होगी, तो फाइनली जो होगा डी इसका ऑप्शन राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 वह पक्षकार जो धारा 2006 के अधीन अभिगृहित संपत्ति में अपने हित का दावा कर रहा है उसके विरुद्ध उपायुक्त द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो तो वह सिविल न्यायालय में बाद ला सकेगा। कितने दिन ला सके तक सिविल न्यायालय में जो है बाद में ला सकेगा? आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर या तो 2 वर्ष के भीतर, आदेश की तारीख के 3 वर्ष भीतर। ऑप्शन डी वह सिविल न्यायालय में वाद नहीं ला सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आदेश की तारीख होती है उससे 1 वर्ष के भीतर में लाना होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान मूल रैयतों और रैयतों पर लगाए गए तथा उनसे वसूले गए सभी जुर्माने निधि में जमा किए जाएंगे। राज्य निधि में, केंद्रीय निधि, प्रधानों की पुरस्कार निधि, कहीं जाने वाली निधि। ऑप्शन डी उपायुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रधानों की पुरस्कार निधि कहीं जाने वाली निधि है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी परिव्यय, ब्याज, हानि और क्षतिपूर्तियों की वसूली के लिए प्रवाहित रीत से वसूल किए जा सकेंगे? धारा 71, धारा 72, धारा 69। ऑप्शन डी धारा 70। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 17। इसका जो सही आंसर होगा धारा 17 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संदर्भ में आदिवासी का क्या तात्पर्य है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट 1949 के संदर्भ में आदिवासी का क्या तात्पर्य है, ये पूछा जा रहा है। धारा 4 के अनुसूचित खा में नाम का दर्ज नहीं होगा? जी नहीं, ये गलत है। धारा 14 के तहत आदिवासी की सूची का वर्णन, ये भी गलत है। धारा 4 के अनुसूचित खा में नाम दर्ज होना, ये क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो फाइनली इसका जो है ऑप्शन सी धारा 4 के अनुसूचित खा में नाम दर्ज होना चाहिए, ये जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाला देवी की पूजा करने का विधान किस जनजाति में? मुंडा, संथाल, हो। ऑप्शन डी उरांव। तो इसका राइट आंसर होगा उरांव। उरांव जनजाति में जो है चाला देवी की पूजा करने का जो है विधान प्रचलित है। ऑप्शन डी जो है उरांव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? जनजातीय परामर्शी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं इनमें से कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री। ऑप्शन डी नामित सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री। इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की जो शुरुआत है वो कौन से साल में किया गया है? 1996, 2001, 2004, 2009। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 2001। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की जो शुरुआत है 2001 में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 झारखंड की जनगणना 2011 के समय इसको नेतृत्व किसने किया था? झारखंड की जनगणना 2021 में 2011 में जो है हो रहा था, उस समय इसको नेतृत्व किसने किया था? सी बसंत, ए के चुग,
सुनील कुमार बर्नवाल, ऑप्शन डी पूजा सिंघल। तो इसका राइट आंसर होगा सुनील कुमार बर्नवाल। सुनील कुमार बर्नवाल ने ही जो है झारखंड की जनगणना 2021 के समय इसका नेतृत्व किया था। सुनील कुमार बर्नवाल इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। सदान समुदाय दिए गए किस पर्व में जावा उठाने की परंपरा का पालन करते हैं? सदान समुदाय के दिए गए किस वर्ष में जो है कौन से साल में जावा उठाने की परंपरा का पालन करता है? जितिया, सोहराय, तीज, ऑप्शन डी ऑप्शन सी छठ। इसका राइट आंसर होगा जितिया। ठीक है, जितिया जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जितिया पर्व में जो है जावा उठाने की परंपरा का पालन किया जाता है। नेक्स्ट 86। किस महिला साहित्यकार ने झारखंडी जनजातीय साहित्य की उन्नति के लिए विशेष रूप से कार्य करते हुए इसे आंदोलन का रूप दिया है? कौन सी महिला जो है साहित्यकार महिला जिन्होंने झारखंडी जनजातीय साहित्य की उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए विशेष रूप से कार्य करते हुए इसे आंदोलन का रूप दिया है? कुमारी वासंती, महुआ मांझी, रोज केरकेट्टा, ऑप्शन डी रमणिका गुप्ता। तो इसका राइट आंसर होगा रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? झारखंड लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 315। ठीक है, 315 आर्टिकल में जो है आर्टिकल 315 जो है झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है और नीचे के जो सूची दिया गया उसको सही मिलान करना है एक दूसरे के साथ। एक तरफ खेल दिया गया, एक तरफ खिलाड़ी दी गई है। ठीक है, पहला है हॉकी। पहला कौन सा है? हॉकी। तो इसका जो है कौन सा प्लेयर जो है जिसका संबंध हॉकी खेल से है ये बताना है सारा को 1 बाय 1। तो हॉकी जो है खेल कौन खेलता है, कौन सा प्लेयर है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका हॉकी का जो सही मिलान हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सुशील लकड़ा। कौन सा होगा? सुशील लकड़ा, यानी ए का बी। ठीक है, ए का जो है बी होगा। तीरंदाजी कौन करती है? सीमा वर्मा। तीरंदाजी जो है सीमा वर्मा, इसका सही मिलान हो जाएगा। उसके बाद है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कौन है? रजनी कुमारी। वॉलीबॉल जो है ये रजनी कुमारी, इसका संबंध जो है वॉलीबॉल से। क्रिकेट कौन सा है? तो क्रिकेट का जो हो जाएगा आपका एक जो लास्ट बचा अनुकूल राय। ठीक है, क्रिकेट का कौन सा हो जाएगा? अनुकूल राय। तो सही मिलान कौन सा होगा देख ले। पहला का जो होगा, पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का ए और चौथा का डी, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन पहला ही जो है ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति किस जिले से संबंधित है? रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला। तो इसका राइट आंसर होगा खूंटी। ठीक है, झारखंड की एक प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी है जिसका नाम है सावित्री पूर्ति। उसका संबंध खूंटी जिले से है, याद रखिएगा। तो सावित्री पूर्ति का जन्म जो है 1966 ईस्वी में हुआ। सावित्री पूर्ति का जो जन्म है 1966 ईस्वी में हुआ है, झारखंड राज्य के खूंटी जिले में हुई थी। और इसके माता का नाम जो है, इनके माता और पिता के क्या नाम है? तो इसके पिता का जो नाम है फ्रांसिस पूर्ति और माता का नाम है मरियम सोई पूर्ति। याद रखिएगा, इसके पिता का नाम है फ्रांसिस पूर्ति और माँ का नाम जो है मरियम सोई पूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी, झानो हांसदा, नमिता कुमारी, अकानो दास का संबंध किस खेल से है? शतरंज, हॉकी, तीरंदाज, ऑप्शन डी जूडो। इसका राइट आंसर होगा तीरंदाजी। दीपिका दिया हुआ, दीपिका कुमारी बहुत ज़्यादा फेमस है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीपिका कुमारी का जो संबंध तीरंदाजी से है, तो इससे भी आप जो है क्लू लगा सकते हैं और आंसर को यहाँ पे आप कर सकते थे। तो ऑप्शन सी जो है तीरंदाजी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, भद्रकाली मंदिर कहाँ अवस्थित है? इटखोरी, चतरा, पदमा, हजारीबाग, बुंडू, रांची। ऑप्शन डी सतगांव, कोडरमा में। तो भद्रकाली मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये इटखोरी, चतरा में है। याद रखिएगा, भद्रकाली मंदिर जो है ये इटखोरी, चतरा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायणपुर का किला किस जिले में स्थित है? नारायणपुर का जो किला है वो किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा चतरा में। नारायणपुर का जो किला है वो चतरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, वाद्य यंत्र मांदर के ललित उपभोग के लिए किस लोक कलाकार की चर्चा होती रही है? वाद्य यंत्र मांदर के ललित उपभोग के लिए जो है कौन से लोक कलाकार का चर्चा होते रही है? मुकुंद नायक, मनपूरन नायक, नंदलाल नायक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मनपूरन नायक। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में राज्य जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये भी क्या पुराना डाटा है, ये जो है बजट 2022-23 से क्वेश्चन पूछा गया है, बनाया गया है। बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में राज्य जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.7%, 8.5%, 6.15%, ऑप्शन डी 9.5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6.15%। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा 6.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जमशेद जी ईरानी का निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2005, 6, 2007, ऑप्शन डी 2008। इसका राइट आंसर होगा 2007 में। ठीक है, डॉक्टर जमशेद जी ईरानी जो है, जो कि टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक थे, उसको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो 2007 में किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी 2007 इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? झारखंड उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ ग्रहण किया? जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता, जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जो है झारखंड हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड कुल 13 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा? 12वें, 8वें, 13वें, ऑप्शन डी 18वें स्थान पे। इसका राइट आंसर होगा 18वें स्थान पे। 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में हो रहा था, तो गुजरात में झारखंड जो है कुल 13 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा था? 18वें स्थान पे रहा था। और जब 34वें राष्ट्रीय खेल हो रहा था झारखंड में, ठीक है, 34वां राष्ट्रीय खेल जब हो रहा था झारखंड में, तो इसमें जो है झारखंड का 5वां स्थान था। और 36वां राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में हो रहा था, उसमें झारखंड के कुल 13 पदकों के साथ जो है 18वें स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, झारखंड में पेयजल संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? झार भूमिगत जल ऐप, झार जल ऐप, मिशन जल ऐप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा झार जल ऐप। झारखंड में जो है पेयजल संबंधी शिकायत अगर कोई करना हो और उसके समाधान अगर लेना हो, तो उसके लिए जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है झार जल ऐप। तो ऑप्शन बी झार जल ऐप जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा स्टेटमेंट जो है राइट है, बताना है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा जो है स्टेटमेंट, ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो पहला ऑप्शन है, इस योजना के कुल 8000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत जो है कुल 8000 विद्यार्थियों को जो है हर साल प्रत्येक वर्ष जो है फ़ायदा देने का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 2500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
जी बिल्कुल, ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। कोचिंग संस्थानों में जो अध्ययनरत है, जो पढ़ रहे हैं, तो ऐसे छात्रों को जो है कोचिंग अवधि तक, जब तक कोचिंग कर रहे हैं तब तक जो है हर महीने 2500 रुपये देने की जो है बात की गई है, सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस बात का भी जो है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। इसका जो सही है क्या है, इसका भी राइट है कि मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का अगर लाभान्वित होना इस योजना से, तो आपको जो है मैट्रिक जो है 10वीं कक्षा जो है झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ही पास होना अनिवार्य होगा। जो मैट्रिक पास जो है झारखंड से करेगा उसी को जो है इसका लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन डी जो होगा, सभी कथन क्या है, सत्य है। सभी कथन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने यूपीएससी और जेपीएससी पीटी पास युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत जो है वैसे बच्चे जो यूपीएससी और जेपीएससी के पीटी पास किए हैं, ठीक है, प्राइमरी जो प्रीलिम्स है अगर उसको पास किए हैं, तो वैसे युवाओं को जो है आगे की तैयारी कर सके, आगे की जो है पढ़ाई जारी रख सके, उसके लिए जो है कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 50,000, 2.5 लाख, 20,000, ऑप्शन डी 1.5 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा 50,000। तो मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत जो है सरकार यूपीएससी और जेपीएससी पीटी पास जो युवा है, जो बच्चे हैं, उसको आगे की तैयारी के लिए जो है 50,000 का जो है राशि दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये जो है सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।